social media, a lot of people don't even mean what they're saying. But just to start the conversation and have more likes and this and that and going against something, it has now become a business. गाइस वेलकम बैक मेरे खिलाड़ी भाई साहब। फिलहाल के समय हम लोग जानते हैं कि खिलाड़ी कुमार अपने मूवीज को लेकर के बिजी हैं और यहाँ पर ऐसे में क्या होता है कि जब उनकी मूवीज आने वाली होती हैं तब आपको नेगेटिविटी देखने को अच्छी खासी मिलती है उनकी चीज़ों को लेकर के। एंड हम लोगों ने रिसेंटली देखा भी था जब अक्षय पाजी का विमल का एड काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था यहाँ पे, तब कई सारे मीडिया पोर्टल्स भी, कई सारे भाई साहब यहाँ पे ऐसे न्यूज़ एंकर, फेक न्यूज़ एंकर, सेल्फ मेड अपने आप को बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके विचारों की बहुत जलती है। जो खुद सेल्फ मेड नहीं है वो भाई साहब किसी सेल्फ मेड बंदे को कितना सपोर्ट कर सकता है, ये सच्चाई हम लोग जानते हैं एंड हम लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस भी किया है। भाई आप लोग जानते हैं गाइस, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी लंबे समय से 30-35 साल से अगर कोई बंदा जुड़ा हुआ है, और सिर्फ जुड़ा नहीं भाई, वो नंबर 1 के लिस्ट में बैठता है अपने आप को। इंडस्ट्री के खिलाड़ी से कहा जाता है, एक से बढ़कर एक मूवी उस बंदे ने दी हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, और उसकी हर मूवी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। उसकी मूवी कभी भाई साहब यहाँ पे ISI, रॉ, जो पाकिस्तान वगैरह जो बोलते हैं ना दूसरे देशों के भाई साहब क्रिमिनल्स को डिफेंड नहीं करती। उसकी मूवीज कहीं भी भाई साहब सोसाइटी में कुछ गलत मैसेज नहीं छोड़ती, वो सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश करता है। वो देता है टॉयलेट एक प्रेम का था, वो देता है भाई साहब यहाँ पे पैडमैन, वो देता है भाई साहब यहाँ पे मिशन रानीगंज, वो देता है भाई साहब यहाँ पे रुस्तम, वो देता है भाई साहब यहाँ पे एयरलिफ्ट। एक से बढ़कर एक सोसाइटी में मैसेज देने वाली और हमारे हीरोज को इंट्रोड्यूस कराने वाली फिल्में जो आपको कुछ सिखाती हैं। एंड यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इन चीज़ों से बहुत नफरत है, खासतौर पे ये दोनों बनते मतलब अपने आप को सेल्फ मेड रिपोर्टर्स बनाते हैं। एंड इन लोगों को सोसाइटी में कहीं भी जगह नहीं, किसी भी मीडिया पोर्टल के ऊपर, किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर इनको जगह नहीं दिया गया, वहां से लात मार के भगा दिया गया, क्योंकि इन लोगों का काम ही ये होता है कि ये लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं और नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों का भाई किधर जगह रहता है। अब जो बंदों का अपने फील्ड में जगह नहीं दिया जा रहा, वो भाई साहब यहाँ पे खिलाड़ी कुमार जो अपने फील्ड का बादशाह है, भाई साहब यहाँ पे खिलाड़ी है, उसके बारे में गलत गलत चीजें बोलते हैं। अब देखो रिसेंट में क्या हुआ था, अक्षय पाजी ने इस चीज को एक्सपोज भी किया था कि आजकल बॉलीवुड छोड़ो भाई हर जगह का सीन है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग गलत बातें फैलाते हैं, चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते, जो उनको बोलना होता है बस बोल देते हैं और बोल के चले जाते हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ लाइक्स कमाने के लिए, इन्हीं दोनों के लिए। तो अभी आप लोगों ने देखा था वैसे रिसेंट में अक्षय पाजी का विमल वाला एड जो नया आप लोग ने देखा होगा, वो जब से वायरल हुआ था ना तब से इन दोनों बंदों ने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश किया इस चीज को बताने के लिए कि खिलाड़ी कुमार यहाँ पे आपसे झूठ बोलते हैं, अक्षय कुमार धोखेबाज, अक्षय कुमार आपको बेवकूफ बनाता है, अक्षय कुमार चाटुकार है बीजेपी का वगैरह वगैरह। अब बीजेपी वगैरह वाला तो क्या सीन है समझ में नहीं आता कि यार अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती कि भाई वो बंदा एक एक्टर है, वो मूवीज लाता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, वो किस तरह से किसी पार्टी के साथ जुड़ गया यार, सिंपल सी बात है। अगर आप बार बार ये बोलते हो कि वो बीजेपी का IT सेल है, तो आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को किसी पार्टी से जोड़ करके रखे हो और आपको इस वजह से वो चीजें पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप उसके अंदर पार्टी वाली चीजें ऐड करने की कोशिश करते हो। देखो ये एक इनका अलग ही मकसद रहता है, जबरदस्ती पार्टी वगैरह घुसाना, वो उनको बीमारी, भाई उनकी बीमारी उनको छोड़ जाने दो, उनको भाई साहब दिमाग में बवासीर है और दिमाग वाली बवासीर का इलाज बहुत कम लोगों का हो पाता है। पहले विशाल शर्मा अकेले थे, भाई साहब यहाँ रिसेंटली हमारे कुमकुम भी ज्वाइन कर चुकी है इनके ग्रुप को, और वो भी जबरदस्त तरीके से लगी पड़ी है भाई साहब, क्योंकि हमको मालूम है कि अक्षय कुमार के बारे में कुछ गलत चीजें बोलूंगा तभी कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से लाइक्स मिलेंगे, जबरदस्त तरीके से लोग सपोर्ट करेंगे और भाई पैसा ही पैसा होगा, ये चीज कहीं ना कहीं लोग जानते हैं। अब खिलाड़ी कुमार ने रिसेंट इंटरव्यू के अंदर ये चीज कहा था, और हाँ आपको याद है भाई साहब यहाँ पे जब विमल एड वापस से आया था तब बॉलीवुड हंगामा जैसे बड़े भाई साहब यहाँ पे मीडिया पोर्टल ने भी इस चीज को शेयर किया था कि अक्षय कुमार रीज्वाइंड विमल एड वगैरह। तो भाई यहाँ पर अक्षय कुमार ने तो उसको तुरंत क्लास लगा दी थी, उन्होंने बताया था कि देखो ये सीन है कि जो एड है इसका एक टाइम था, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, जो कॉन्ट्रैक्ट अक्षय कुमार ने कैंसिल करवा दिया था, बट कहीं ना कहीं उनका एक पीरियड है, उस पीरियड तक आपको एड्स देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर नवंबर 2023 के बाद आपको दोबारा ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ये चीजें इन सभी को मालूम है, इन दोनों नमूनों को मालूम है, और इसके ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीजें मालूम थी, बट इन लोगों ने इस चीज को बिना समझे, बिना लोगों को बताए इस चीज को शेयर कर दिया कि नहीं अक्षय कुमार यहाँ पे विमल ऐड कर रहे हैं, आप सभी को धोखा दे रहे हैं, लोगों को हेल्थ की तरफ बढ़ा करके अपना खुद यहाँ पे गुटखा तम्बाकू बेच रहे हैं लोगों की तरह। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एटलीस्ट उस बंदे ने पीछे तो हटा, अक्षय कुमार के अलावा और भी 2 लोग वहां पे फोटो के अंदर आपको दिखाई देते हैं, शाहरुख खान और अजय देवगन। उन लोगों के खिलाफ तो कभी आप कुछ चीजें नहीं बोलते, उल्टा उन लोगों के खिलाफ आप ये बोलते हो कि शाहरुख खान की मूवी आती है, जवान आती है, पठान आती है और डंकी आने वाली है, आप तो उसको इससे से प्रमोट करते हो कि भाई देश का कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है मूवी। सीरियसली
इतनी नफरत, इतनी ज्यादा, मतलब बोलते ना कि सहा नहीं जाता है। क्या करे भाई, तलब ही ऐसी है, जब तक बेचारे के बारे में कुछ बोल ना दें, कुछ पैसे ना कमा ले, तब तक भाई साहब हजम नहीं हो पाती चीजें। तो गाइस ये चीजें कहीं ना कहीं हम सभी को संबंधित जरूरी है। और भाई साहब खिलाड़ी कुमार का जो वायरल वीडियो मैंने देखा, मेरे हिसाब से लगा कि आपके सामने फिर एक बार चीजें शेयर करनी जरूरी है कि सोसाइटी के अंदर ही नहीं भाई साहब, सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की सफलता से जलते हैं। और कहीं ना कहीं जिस बंदे ने खुद अपने आप को जीरो से हीरो बनाने की कोशिश की, और सिर्फ कोशिश नहीं की, वो बंदा बना है, वो अभी है और लाखों मतलब भाई रहेगा, वो हमेशा रहेगा। वो जब तक है तब तक रहेगा, उसके बाद भी रहेगा, हमेशा रहेगा। वो इस जगह पे पहुंच चुका है, उसने अपना नाम बना लिया है। और लोग सिर्फ उसी का नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं जिसका कुछ नाम होता है। तो बस इन चीज़ों से अवेयर रहो, इन लोगों से अलग रहो, और कहीं ना कहीं ये चीज़ को ध्यान रखो। अब ये लोग कुछ भी गलत फैला रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं भाई साहब इनका बस स्वार्थी है, पैसा कमाना, और कुछ भी इनको लेना देना नहीं है। तो भाई कहीं ना कहीं खिलाड़ी कुमार की इन चीज़ों को भी शेयर करना जरूरी है। बाकी आपको इस पर क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करेगा, जो भी लगता है कमेंट करो। और भाई पॉजिटिविटी स्प्रेड करो यार, इनके ऐसे लोगों को से दूर रहो, सिंपल सी बात है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।